अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर मंजूर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस फीड। नाज़रीन, सबसे पहले आजकल की जो सूरत हाल चल रही है, आपको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब वतन वापसी उनकी हो चुकी है। बड़ी एक उम्मीद थी कौम को और इस पर बड़े तबसरे होते रहे, जिस तरह कि आपको अंदाज़ा भी होगा कि मियाँ साहब आएँगे, मियाँ साहब नहीं आएँगे। बिला आखिर एक तवील मुद्दत के बाद मियाँ साहब आ चुके और उसके बाद अब जो सिनेरियोज़ जो चल रहे हैं, जो आज देखा गया कि अदालत में मैं हैरान हुआ हूँ इस बात से कि यार इतना जल्दी इंसाफ उनको फ़राहम किया गया। हैरान होता है यार बंदा कि किस तरह ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि एक दिन दरख्वास्त दी, दूसरे दिन समाअत हुई, तीसरे दिन केस खारिज हो गया। नैब कहता है जी कि ना मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अदालतें कहती हैं मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो जिस तरह एक मैं समझता हूँ कि पिछले चंद माह से इस मुल्क के जो सूरत हाल देखी जाती है, इसमें बड़ा एक अजीब सा एक ये चीज़ें नज़र में गुज़री कि इन चीज़ों का जो एक वजूद है इस वक्त पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि किस इदारे को नाम लिया जाए, किस चीज़ का नाम लिया जाए कि जिसको इस वक्त समझा जाए कि वो ठीक चल रहा है। आप किसी भी इदारे को देख लें। अब ये एक जो अदलिया होती है, अब नैब के मुतालिक आज शायद खाकान अब्बासी साहब की एक बड़ी बात मुझे दिल पे लगी कि उन्होंने कहा ये एक सियासी इदारा बना हुआ है, वो जिसको चाहता है जब चाहता है वो पकड़ लेता है, जब चाहता है छोड़ देता है। तो जहाँ पर उसने किसी को सियासी स्कोरिंग देनी हो, उसको प्लस करना हो तो वो केस खारिज कर देता है, जब किसी को पकड़ना हो तो वो केस डाल देता है। अगर इस तरह अगर ये इदारे करते रहें, इसी तरह चीज़ें चलती रही, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में मज़ीद जो वक्त गुजरेगा, आप सोचें कि इन चीज़ों पर कि जिस तरह आप अभी लेके चल रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं कि जिस शख्स को आपने नूरे नज़र करना हो, जिस शख्स को आपने पसंदीदा करार देना हो, मैं ये यकीन जाने कि मियाँ साहब का जलसा जो हमने मीनार पाकिस्तान में देखा, मीनार पाकिस्तान में अगरचे लोग उन्होंने इकट्ठे किए थे, पूरे पाकिस्तान से लोग उन्होंने बुलाकर वहाँ पर जमा किया था, एक पावर शो था उनका, उसमें अवाम थी। लेकिन आप ये चीज़ सोचें कि क्या वो अवाम आई थी, वो उनके साथ थी कि नहीं। अब ज़ाती तौर पर मैं अब जब वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, सर्वे अपनी एक मेरी जो राय थी उसके मुतालिक जब मैंने लोगों को देखा वहाँ पर, तो लोग बिल्कुल भी जिस तरह एक आप बाकी सियासी जमातों के लोगों को आया हुआ देखते हैं और उनके जज्बात देखते हैं और उनकी राय, मैं नहीं समझता कि उस तरह से एक इनके जलसे में वो चीज़ें देखी गई। हर दूसरा चौथा शख्स जब मिलते थे किसी को तो वो कोई तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी होती थी और कोई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से होती थी। तो अब ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो मैं यही सोच रहा था कि यार ये लोग तो दूसरी जमातों की सिर्फ ये तमाशा देखने, जिस तरह कि आपको अंदाज़ा होगा कि लाहौर की तो एक बड़ी ये ज़बरदस्त सी मिसाल होती है कि लाहौरिये कहीं भी शुगल लगे तो ये पहुंच जाते हैं। तो शायद वो शुगल मेला ही देखने के लिए वहाँ पर एक जो इनका क्राउड जमा हुआ था, पंजाब से जो लोग गए थे, मैं समझता हूँ कि स्पेशली लाहौर की जो कौम थी, लाहौरी अवाम जो थी, लाहौरी अवाम सिर्फ शुगल तमाशा देखने गई थी। इसके अलावा लाहौरी वहाँ पर मुझे कम लोग मिले हैं। ये चीज़ थी कि बाहर से बहुत सारे लोगों को लाया गया था और उन लोगों से मुलाकात हुई, उनसे मिला हूँ, कहीं बलूचिस्तान से या आप जो है ना दूसरे तीसरे या लिया बखर वगैरह साइड इन जगहों से लोगों को इकट्ठा करके लाया गया था। अब इन तमाम चीज़ों में जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि क्या आप इस वक्त भी कहीं भी आप किसी सोशल मीडिया का सर्वे उठा लें, कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सर्वे उठा लें, या कहीं गिनती के 4-5 लोग आप बैठे तो आप अपने ज़ाती तौर पर एक इर्द गिर्द के माहौल में सर्वे कर लें, तो यकीन जानिए कि आपको अगर 5 लोग बैठे हैं तो 5 में से उनमें से 3 लोग 2 लोग तहरीक इंसाफ के मिलेंगे आपको, 2 तहरीक लब्बैक के या 1 तहरीक लब्बैक का और 3 तहरीक इंसाफ के, और एक शख्स बचना है कि वो नून लीग का सपोर्टर होगा और नून लीग को वो समझता है कि वो मुल्क को इस क्राइसिस से निकाल सकती है। ये एक्चुअल सूरत हाल है। सोशल मीडिया पे मैं वहाँ पर भी देखे बहुत सारे लोगों के सर्वे होते हैं, तो उसमें भी इस वक्त की जो करंट पोजीशन चल रही है उसमें वाज़े तौर पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर आ रही है, जिसको इस वक्त बहुत पसंद किया जा रहा है स्पेशली नौजवान तबके के अंदर, और दूसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है। अब बदकिस्मती देखें कि हमारे एक अलमिया, मैं इसको कहूँगा कि मुल्क में एक पहली और जो दूसरी बड़ी सियासी जमात है उसका कहीं नामो निशान नहीं है, और तीसरे नंबर से एक पसंदीदा शख्स को उठाया जाता है और उसको एक हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। अब देखें कब तक ये पेश होगा। आज अदालत में मियाँ साहब की जिस तरह आपने देखी होगी कि वो वहाँ पर पहुँचे
बच्चे जनाब पहले से ही सारा कुछ इंतजाम तैयार करके रखे थे, लेकिन जनाब आपके लिए हमने बेल शेयर करके रखी हुई हैं, आप जा सकते हैं। मज़ीद 1 महीने का टाइम मिला और अगले महीनों पर उनकी तमाम ज़मानतें, वो जो उनके केसेस वगैरह थे अल अज़ीज़िया का तो हो गया ना आज फ़ारग, तो उस पर भी अब यही कुछ चलना। मियाँ साहब ने कहा मैं सरेंडर कर दिया। भाई अगर इस तरह क्या कोई बाकी लोग भी सरेंडर करते रहेंगे तो आप तमाम लोगों को इस तरह के रिलीफ दे भी सकते हैं या देते हैं। तो नाजरीन ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता चलेंगी आगे। सियासी हालात देखिए, सियासी रंग देखिए कि कहाँ तक जाते हैं, सूरत हाल किस तरफ को निकलती है। देखना ये है कि अब ऊँट किस करवट लेटता है। तो बहरहाल नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना गुफ्तगू अगले व्लॉग में सूरत हाल जो होगी वो आपसे शेयर की जाएगी। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।